यहाँ पर हम इंग्लिश डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश के मैं सिनोनियम्स बताऊंगा आपको। सिनोनियम्स जो कि एक पर्टिकुलर समानार्थी होते हैं किसी भी शब्द के। यहाँ हमारे पास वर्ड है सबसे पहला मार्वलस। मार्वलस का मतलब होता है दोस्तों अद्भुत, चमत्कारी, बहुत बढ़िया या अति उत्तम। जिसको अपन बोलते हैं ना, कोई भी एक्ट होता है, कोई भी परफॉर्मेंस होता है, कुछ भी चीज होती है तो अपन बोल सकते हैं इट्स अ मार्वलस परफॉर्मेंस यार, इट्स अ मार्वलस एक्ट, राइट। तो इसके कौन कौन से सिनोनियम होते हैं? सबसे पहले अमेजिंग। अमेजिंग मतलब क्या होता है? अमेजिंग का यानी बहुत बढ़िया, है ना। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस या यू अमेज्ड मी। एक वर्ड और होता है अमेज्ड। अमेज का मतलब होता है कि आपने मुझे चौकन्ना कर दिया, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, लेकिन यू अमेज्ड मी। अगला आता है सुपर। सुपर मतलब बढ़िया। नेक्स्ट एक वर्ड है एस्टनिशिंग। एस्टनिशिंग याद रखना। एस्टनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। इट्स एस्टनिशिंग यार, इट्स आश्चर्यजनक। अब आश्चर्यजनक क्या होगा? जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है वो व्यक्ति ने परफॉर्म कर दिया, राइट, तो उसको बोलेंगे एस्टनिशिंग एक्ट। अगला आएगा एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग मतलब होता है अद्भुत। ये सब एक दूसरे से सिमिलर है, बस हल्के हल्के से मीनिंग चेंज है, लेकिन सबका जो कॉन्टेक्चुअल सेंस है वो सिमिलर है। तो एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग का मतलब होता है अद्भुत। अद्भुत मतलब बहुत ही, जैसे अपन बोलते हैं ना विस्मयकारी, मतलब अपन इसको चौकन्ना रह गए देख करके। अगला आता है मिरेकुलस। मिरेकल ये वर्ड बनता है मिरेकल से। मिरेकल सुना है? जादू, है ना, जादू कर दिया है आपने, इस तरीके का आपका मिरेकुलस परफॉर्मेंस थी। मिरेकुलस परफॉर्मेंस मतलब हम दंग रह गए कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो ही नहीं पाया, है ना, वैसा नहीं करा आपने, कुछ दूसरी चीज करी है, राइट। रिमार्केबल, ये रिमार्केबल आपकी पर्सनालिटी होती है। हर व्यक्ति का पर्सनालिटी भी रिमार्केबल होता है, मतलब छाप छोड़ना। जैसे कोई भी व्यक्ति होगा उसकी परफॉर्मेंस रिमार्केबल हो सकती है कब? जब वो आपको ऐसी कोई छाप छोड़ जाए अपने माइंड में कि यार जैसे किसी का डांस देखा आपने या कोई आपने सिंगिंग देखी। आप कभी भी सिंगिंग किसी और की देखोगे तो आपको उस व्यक्ति की याद आएगी, अरे यार डांस तो वो करता था यार, ठीक है, सिंगिंग तो वो करता था यार, पोएट्री तो वो करता था यार, वो बहुत। तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपनी क्या छोड़ दी? छाप छोड़ दी, यानी रिमार्केबल परफॉर्मेंस। अगला आता है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर ये वर्ड बनता है स्पेक्टेकल से। स्पेक्टेकल क्या होता है? चश्मे, राइट। तो स्पेक्टेकल अपन कब लगाते हैं? जब किसी चीज को, अपने को बहुत बारीक सी चीज को भी बहुत गौर से देखना हो, ठीक है, तो उसके लिए होता है स्पेक्टेकल। तो उसी से बनता है स्पेक्टेकुलर, जिसका मतलब होता है बहुत ही भव्य परफॉर्मेंस। भव्य मतलब अद्भुत, ठीक है, अजूबे परफॉर्मेंस ऐसी। अगला है स्टुपेंडस, ठीक है। स्टुपेंडस मतलब होता है अति विशाल, बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस, मतलब इससे बड़ी परफॉर्मेंस शायद ही कोई हो सकती है, उसके लिए लगता है ये वर्ड स्टुपेंडस, ठीक है। ये आपकी वो डीआईडी में आती ना, गीता मां देखा होगा, वो ये वर्ड बोलती है, देखना आपको स्टुपेंडस, ठीक है, ये वर्ड बोलती है वो। इसका मतलब होता है अति विशाल। अगला है दोस्तों वंडरफुल। वंडरफुल मतलब शानदार। वंडरफुल मतलब अजूबे भी बोल सकते हो आप, जैसे वंडर अपने 7 वंडर्स है, राइट, तो शानदार ही तो है वो सब, राइट। तो ये मेन वर्ड होते हैं। उसके अलावा भी कुछ मीनिंग है, जैसे अगस्त। ये अगस्त अपना जो मंथ होता है ना, उसकी स्पेलिंग सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है सिर्फ? इसका मतलब होता है प्रतापी या महान, बहुत ही प्रतापी या महान। जैसे अपन किसी को बोले कि बहुत ही महान राजा है, बहुत ही प्रतापी राजा है, जिसके जो चर्चे हैं वो पूरे विश्व में विख्यात है, ठीक, तो अपन उसको बोलेंगे इट्स अ ऑगस्ट पर्सनालिटी। ऑगस्ट पर्सनालिटी, जैसे अपने महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, अपने भगत सिंह हो गए, ये सब क्या थे? ये एक ऑगस्ट पर्सनालिटी है, बहुत ही प्रतापी और महान थे, राइट। अगला है फैबुलस और फैंटास्टिक। ये तो नॉर्मल वर्ड है जो आपने सुने होंगे, अपन बोलते हैं इसको फैब। फैब मतलब क्या होता है? बहुत ही शानदार, बहुत ही फैब परफॉर्मेंस थी यार, फैबुलस थी, बहुत ही फैंटास्टिक, जोरदार परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक वर्ड होता है जोरदार। अगला आता है इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास नहीं कर सके, ऐसी परफॉर्मेंस। जैसे इंडिया, इंडिया इज ए इनक्रेडिबल कंट्री। Why इनक्रेडिबल कंट्री? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रजाति के इतने सारे धर्म हैं, उसके बाद भी हम सब एक साथ ब्रदरहुड में रहते हैं, इसीलिए तो इंडिया को क्या बोला जाता है? इनक्रेडिबल। ईद भी मनाता है मुस्लिमों की, फिर जीसस क्राइस्ट भी है, गॉड, ये भगवान भी है, सारी चीजें सब क्या चलती है? एक साथ चलती है, तो इसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। जैसे आप विदेशों में जाओगे तो एक कोई सा धर्म होता है जिसको सब फॉलो करते हैं, लेकिन इतने धर्म अलग अलग, और उसके बाद कुछ तो ऐसे भी है जो धर्म ही फॉलो नहीं करते, है ना, उसके बाद भी साथ रहेंगे। अगला नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट, है ना, बहुत ही बढ़िया, सुपर, शानदार, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब याद रखना है, स्प्लेंडेड मतलब होता है चौकन्ना करना है किसी को, ठीक है, चौकस करना, मतलब आपने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, इट्स अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। स्प्लेंडेड मतलब मैं मतलब भौचक्का रह गया एक तरह से,
है ना, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस आप दे पाओगे, ठीक है। तो यू हैव डन योर टास्क स्प्लेंडेड, यू हैव डन योर टास्क इन ए स्प्लेंडेड वे, मतलब आपने अपना जो कार्य बहुत ही स्प्लेंडेड तरीके से किया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत तरीके से किया। ग्रेट, वही महान। अगला मैजेस्टिक, मैजेस्टिक वर्ड भी लगता है किसके लिए, चमत्कारिक के लिए, ठीक है। दिस इज अ मैजेस्टिक परफॉर्मेंस। मैजेस्टिक परफॉर्मेंस मतलब कोई व्यक्ति आया और आपको लग रहा है कि ये बॉडी बिल्डिंग करेगा, कोई हेल्दी है और उसने जादू दिखा दिया है पोएट्री का, तो इट्स अ मैजेस्टिक परफॉर्मेंस, क्या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो हो गया, तो उसके लिए भी आप क्या बोलोगे, मार्वलस बोलोगे ना, इट्स अ मार्वलस परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है क्या, गॉर्जियस। ये गॉर्जियस जनरली लड़कियों के लिए लगाया जाता है, ठीक है। साथ साथ में गॉर्जियस का एग्जैक्ट मीनिंग ये भी होता है कि लुभावना, ठीक है। इट्स अ गॉर्जियस, ये गॉर्जियस नेचर के लिए भी लगता है कई बार, ठीक है, कि नेचर कितना बढ़िया है, सुहावना है, अच्छा है, अद्भुत है। तो ये मेन वर्ड्स होते हैं, एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अमेजिंग, सुपर्ब, एस्टोनिशिंग, एस्टाउंडिंग, मिरेक्युलस, रिमार्केबल, स्पेक्टेकुलर, स्प्लेंडस, wonderful, stupendous, august, fabulous, incredible, glorious, magnificent, splendid and majestic, gorgeous, great, superb, ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम होते हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी आप वोकैब पढ़ो तो हमेशा एक वर्ड पढ़ो और कम से कम इतने वर्ड उसके सिनोनिम निकालो, पढ़ो, क्योंकि इतने वर्ड आप करोगे तो उसमें से कुछ छूट भी गए तो बाकी आपको याद रहेंगे। जब अपन करीब करीब ऐसे 10-15 वर्ड करेंगे तो कम से कम 7, 8, 10 तो याद रहेंगे। अगर आप एक शब्द का एक ही करोगे और वही भूल गए तो खत्म, खेल खत्म। ओके, सो थैंक यू सो मच।